So hi, this is lecture number 7 AFM's chapter Security Valuations। अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। इक्विटी का वैल्यूएशन पढ़े हम लोग कि इक्विटी में हम लोग उसको वैल्यू कर सकते हैं डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग आए डिबेंचर, दैट इज़ बॉन्ड्स को वैल्यू करना सीखा हमने। तो बॉन्ड को जब वैल्यू कर रहे होते हैं तो दो तरीका से उसका वैल्यूएशन होता है। दो तरीका से वैल्यूएशन नहीं होता, दो तरीके का वैल्यूएशन है। पहला तरीका का वैल्यूएशन है कि आप अपने लिए उस बॉन्ड को वैल्यू कर रहे हो, दैट इज नोन एज बॉन्ड प्राइसिंग। करेक्ट, कल हमने डिस्कस किया था। जब हम लोग ये पता कर रहे हैं कि मार्केट क्या उस मार्केट कैसे उस बॉन्ड को वैल्यू कर रही है, जब वो हम लोग चेक करते हैं तो उसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। कैसे, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं जो पिछला बार डिस्कस किए थे। बॉन्ड प्राइसिंग में हम लोग अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज प्रीमियम पे बिक रहा है या डिस्काउंट पे बिक रहा है, वो चल रहा होगा आपके ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। करेक्ट। तो मार्केट उस बॉन्ड को उस प्राइस पे लेके घूम रही है। उस प्राइस पे क्यों घूम रही है? उस प्राइस, वो जो करंट मार्केट प्राइस है, उसी पे क्यों बॉन्ड ट्रेड हो रहा है? दूसरे पे क्यों नहीं हो रहा है? दूसरे पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके वजह से उसका करंट मार्केट प्राइस वो है। करेक्ट। तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट किस कब डिस्काउंट होकर वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है? वो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करोगे तब करंट मार्केट प्राइस आता है। करेक्ट। और जब अपने हिसाब से डिस्काउंट कर रहे हो तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा। करेंट मार्केट प्राइस भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू किसका? जब डिस्काउंट हो रहा है मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। और जो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू जो बॉन्ड प्राइसिंग में सीख रहे थे, वो क्या था कि हम अपने हिसाब से जो हमको चाहिए, जो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उस हिसाब से उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। जब अपने हिसाब से कर रहे थे तो उसको, उस मेथड को कहते थे बॉन्ड प्राइसिंग। हम बॉन्ड को प्राइस कर रहे हैं। लेकिन जब हमको पता करना है कि मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हमको खुद पता था अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे पहले से इंट्रिंसिक वैल्यू निकला हुआ है, दैट इज करेंट मार्केट प्राइस। तुमको ये पता करना है कि मार्केट का क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि वो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो अगर तुम ये समझ जाओगे कि मार्केट का क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो तुमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस बॉन्ड से कितना तुमको रिटर्न मिल रहा है। करेक्ट। अगर मार्केट में उसका डिवेंचर का दाम 150 रुपये पे चल रहा है, उसका वैल्यू 150 रुपीज़ है, तो तुम जब जो बॉन्ड यील्ड जो मेथड है उससे जब कैलकुलेट करोगे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट का कितना है, तो तुम समझ जाओगे कि ये, जैसे कि मान लेते हैं कि करेंट उसका बॉन्ड यील्ड है 10%, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि 10% ये रिटर्न दे रही है, तभी इसका दाम 150 रुपया है। करेक्ट करेक्ट। तो हमको पहला वाला बॉन्ड प्राइसिंग में हमको खुद से प्राइस करना था बॉन्ड को, तो केडी हमको पहले से पता रहता था। बॉन्ड यील्ड में हमको प्राइस पहले से पता है, हमको ढूंढना क्या है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट का है वो क्या है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ओके, ढूंढ लेते हैं। ठीक है, डन। बॉन्ड यील्ड जब निकालना है, जैसे हम लोग बॉन्ड प्राइसिंग निकाले थे, बॉन्ड को प्राइस करना जब सीखे थे, तो 3 तरीके का बॉन्ड था, रिडीमेबल, इरिडीमेबल और जीरो कूपन बॉन्ड। करेक्ट। वैसे जब हम लोग बॉन्ड यील्ड में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे मार्केट का, तो कितना बॉन्ड के लिए निकालना सीखेंगे? रिडीमेबल, इरिडीमेबल और जीरो कूपन, तीनों के लिए निकालना सीखेंगे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एक और चीज़ तुमको बताते हैं, क्या? जो करेंट मार्केट प्राइस पे जो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, उसको कहते हैं वाईटीएम। क्या कहते हैं उसको? वाईटीएम। व्हाट इज वाईटीएम? वाईटीएम इज यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज यील्ड टिल मैच्योरिटी। जो वाईटीएम है ना, जो वाईटीएम एक तरीके का रेट है, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वाईटीएम एक रेट होता है जिसे जब तुम डिस्काउंट करोगे ना तो करेंट मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। और कोई भी चीज़ को डिस्काउंट करके करंट मार्केट प्राइस पे तब लाया जाता है जब वो डिस्काउंटिंग फैक्टर मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो जो वाईटीएम हुआ ना, जब वाईटीएम से डिस्काउंट करोगे तो सीधा करंट मार्केट प्राइस आएगा। तो जो वाईटीएम है वो क्या है? वो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इतना तुमको क्लियर हो जाए, अब तो हो गया होगा कि हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, वाईटीएम। वाईटीएम क्यों निकालना है भाई? इसे निकालना क्योंकि तुमको तो ढूंढना था मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ना, वही तो वाईटीएम होता है। क्यों? क्योंकि वाईटीएम से जो सीएमपी पे हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे तो आते हैं डिस्काउंट करके।
करेक्ट ना, YTM से जैसे ही तुम डिस्काउंट करोगे सीधा करंट मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। और YTM रेट कैसे निकालते हैं हम लोग? अब हमको तो हम तुम कुछ भी कहो, मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहो या YTM करो, हमको तो निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही, या फिर YTM ही निकालना है। YTM कैसे निकालते हैं? याद करो, इक्विटी वैल्यूएशन पढ़ रहे थे, तो जहाँ पे 2 को रेट दिया हुआ रहता था वहाँ पे हम लोग इंटरपोलेशन कर देते थे, याद है? YTM जहाँ पे क्वेश्चन में निकालना होगा, दैट इज जिस क्वेश्चन में तुमको बोलेगा बॉन्ड यील्ड निकालने के लिए, तो तुमको क्या करना होगा? इंटरपोलेशन, क्लीन, क्लियर। ठीक है, क्या तुमको बोले, हम लोगों को जब बॉन्ड यील्ड निकालना है मतलब हमको निकालना है मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? YTM। और YTM कैसे निकलता है? इंटरपोलेशन से। तो जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारा बॉन्ड यील्ड का आया कि तुमको करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ, तुमको पूछा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, या फिर तुमको बोल रहा है YTM क्या है, तो तुमको क्या करना है? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन कैसे करता है? 2 को तुमको रेट दिया होगा, फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? LPVR प्लस LPV माइनस रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई LPV माइनस HPV। ये दोनों PV है, ये LPVR था, ये रेट है, ये सब प्रेजेंट वैल्यू है जो लोअर रेट से आ रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू है जो हायर रेट से आ रहा है, ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई HPVR माइनस LPVR, LPVR HPVR माइनस LPVR, ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और ऐसे जब इस क्वेश्चन को बनाओगे, इंटरपोलेशन जब भी करोगे तो प्लीज़ बोर्ड मास को अपने दिमाग में रखना, बोर्ड मास दिमाग में रहेगा तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसके आगे का, फिर उसके आगे का। ठीक है, डन डन। ठीक है, तो हम काफ़ी ऊपर ऊपर से समझा दिए कि जब हमको बॉन्ड यील्ड निकालना होता है तो बॉन्ड यील्ड कैसे निकालते हैं? YTM से निकालते हैं। ठीक है, ये कब होगा, कैसे होगा, सिखा रहे हैं। हमारे पास तो तीनों है मेथड, तीनों बॉन्ड है, हमारे पास जीरो कूपन भी है, हमारे पास रिडीमेबल भी है, रिडीमेबल ही है। तो क्या सब में हमको YTM निकालना होता है इंटरपोलेशन से, या क्या? सीखते हैं। ठीक है, डन डन। ओके, तो 2 चीज़ हम लोग को सिखाया गया है बॉन्ड यील्ड में, कि जो बॉन्ड का यील्ड होता है लोग सब सीधा नहीं निकाल देता है। जैसे कि हम बोले कि बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 2 तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। 2 तरीके से नहीं, 2 पॉइंट है, 2 तरीके का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम निकाल रहे हैं। एक है करेंट यील्ड, एक है YTM। YTM तो तुमको समझा चुके कि उस रेट से अगर तुम डिस्काउंट करोगे तो सीधा CMP जाएगा। ये करेंट यील्ड क्या है? करेंट यील्ड का मतलब होता है, यील्ड का मतलब क्या होता है, हम तो बहुत सारा तुमको सिर्फ तरीका याद करने का तरीका से समझा रहे थे। अब थोड़ा सा चलते हैं जो एक्चुअल बात है उस तरह, हम अभी तक समझा रहे थे सिर्फ याद करने के तरीके से, अब समझाते हैं। ठीक है, तो यील्ड है क्या? यील्ड का मतलब क्या होता है कि जो उस चीज़ से हमको आ रहा है, जो हमको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड से क्या बेनिफिट मिलता है? 2 बेनिफिट मिलता है। एक उसका इंटरेस्ट जो ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड मिलेगा, और मैच्योर होने के बाद क्या उसको मिलता है? हमको रिडेम्पशन अमाउंट। तो 2 चीज़ होता है। ठीक है, तो हमको जब कोई भी बॉन्ड का यील्ड निकालना है तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या यील्ड, क्या यील्ड का मतलब क्या? एक तो इंटरेस्ट आ रहा है उसका, वो भी तुम्हारा एक यील्ड है, रिडेम्पशन आ रहा है वो भी तुम्हारा यील्ड है, और दोनों को मिक्स कर दो तो वो भी तुम्हारा यील्ड ही है ना भाई। करेक्ट, करेक्ट। तो जो करेंट यील्ड होता है ना, करेंट यील्ड का मतलब होता है कि जो भी कैश फ्लो इन द मेच्योरिटी पीरियड आ रहा है, जो भी उसका टाइम है, जो भी उसका लाइफ है, जो भी उसका रिडेम्पशन लाइफ है, उसमें जो भी कैश फ्लो आ रहा है, वो जो कैश फ्लो वो कितना परसेंटेज है, वो कितना यील्ड है। वो मान लेते हैं कि अगर हमने खरीदा 100 रुपये का बॉन्ड, और हर साल हमको आता है 5 रुपया, तो मेरा यील्ड कितना है? हमारा यील्ड है 5 रुपया अपन 100, दैट इज 5% का यील्ड है। कौन सा? करेंट यील्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप जब बात करोगे कि YTM क्या है, वो अलग चीज़ है। अभी करेंट यील्ड समझो। करेंट यील्ड का मतलब, करेंट यील्ड वो यील्ड होता है जो आपको ड्यूरिंग द लाइफ मिलता है। करेक्ट, तुम बोलोगे भाई 10 साल का बॉन्ड था तो 50 रुपये हमको मिला, हम 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो 50 अपन 100 कर देंगे। नहीं मेरे भैया, 50 अपन 100 मतलब कि क्या तुमको 50% यील्ड मिल रहा है? तुमको हर साल यील्ड मिल रहा है ना भाई, ऐसा नहीं है तुम जिंदगी भर का थोड़ी निकाल रहे हो। तो करंट यील्ड करंट ईयर का निकलता है, याद करने के लिए बोल रहे हैं। करंट यील्ड करंट ईयर का निकलता है, कभी भी नहीं कि पूरा जो भी कैश फ्लो आ रहा है वो कर देना, या फिर इसको पूरा कैश फ्लो को PV करके फिर उसे करना, नहीं। करंट यील्ड इंटरेस्ट अपॉन इन्वेस्टमेंट, या नॉट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट ही, जो इन्वेस्टमेंट कितना पे करोगे? करंट मार्केट प्राइस पे। तो इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस निकालोगे
तो तुम्हारा आ जाएगा करेंट यील्ड। एक और याद करने का तरीका, करेंट यील्ड निकालना है तो इंटरेस्ट अपॉन करेंट मार्केट प्राइस, करंट। ठीक है, डन डन। ओके, अब दूसरा चीज होता है जिसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, अभी तुमको समझाते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी वो रेट है जिस रेट से अगर तुम किसी कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे तो सीधा तुमको सीएमपी पे लाके दे देगा। करेक्ट करेक्ट। मीनिंग क्या है एक्चुअल, वाईटीएम। वाईटीएम का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। जो भी यील्ड टिल मैच्योरिटी तक आ रहा है ना, उस सबको तुमको कंसीडर करना होगा। अनलाइक करेंट यील्ड सिर्फ करंट ईयर का बात करता है, लेकिन वाईटीएम पूरा लाइफ का बात करता है। यील्ड टू मैच्योरिटी दैट इज टोटल कैश फ्लो, हर साल का इंटरेस्ट, फिर लास्ट का रिडेम्पशन अमाउंट, इस सब को मिलाओगे तब तुमको मिलेगा वाईटीएम। ओके, करेक्ट करेक्ट। सर क्या लिखवाए हैं, YTM it considers total payment received on bond till maturity including redemption amount. Okay, what is yield to maturity? It is a rate at which present value of all future cash flows from the bond is equal to current market price. फ्यूचर कैश फ्लो को YTM के रेट से अगर डिस्काउंट करोगे तो सीधा क्या आ जाएगा, CMP। वही सर लिखवाए हैं। ठीक है, और YTM कैलकुलेट कैसे करते हैं, तुमको बोले थे इंटरपोलेशन से। देखो रेड पेन से नीचे लिखा हुआ है यूजिंग ट्रायल एरर मेथड इंटरपोलेशन, डन डन। उसी का सर देखो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि करेंट यील्ड निकालना है और YTM निकालना है। करेंट यील्ड कैसे निकलोगे, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट है तुम्हारा 1000 का 10%, 100 रुपया, और इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट मार्केट प्राइस कितना है 950। देखो फेस वैल्यू नहीं लेना है, करंट मार्केट प्राइस लेना है। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए करंट यील्ड का मतलब करंट मार्केट प्राइस से लेना है, तुम 1000 मत लेना है। तो 100 पर 950 करोगे तो तुम्हारे पास करंट यील्ड आ जाएगा। करंट यील्ड देखो कितना आ रहा है, करंट यील्ड 10.53%। फिर बोला है YTM निकालने के लिए। व्हाट इज YTM? YTM एक रेट है। कौन सा रेट है, मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न YTM है। YTM निकालते कैसे हैं, इंटरपोलेशन से। तो इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, दो रेट के बीच में। क्वेश्चन खुद दो रेट देगा, जैसे ही तुमको दो रेट दिया तुमको पता है इंटरपोलेशन करना है, दिमाग में होना चाहिए कि दो रेट दिया इंटरपोलेशन, तो इंटरपोलेशन कर दिया, देखो आंसर आ गया 12.10। कंप्लीट। जब तुम 12.10 से डिस्काउंट करोगे ना तो आंसर सीधा तुमको CMP आएगा, जो CMP कितना है 950। करेक्ट, डन कर दो। ओके, इसी अभी जो तुमको समझा है कि करंट यील्ड क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस, और यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, इट इज अ रेट जिससे आप जब डिस्काउंट करोगे तो वो सीधा CMP आ जाएगा। क्लीन एंड क्लियर ना, बिना किसी कंफ्यूजन के। करेक्ट। तो अभी छोड़ो, अभी रुक जाओ, या फिर समझा देते हैं। हमने अभी कौन सा फॉर्मूला सीखा, हमने दो चीज सीखा है जिसमें फॉर्मूला सिर्फ एक है। दो चीज क्या सीखा है, पहला करंट यील्ड कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस, और YTM कैसे निकालते हैं, इंटरपोलेशन से। उसका कोई फॉर्मूला तो नहीं, फॉर्मूला है लेकिन अभी ये तो थियोरेटिकल हम समझ रहे हैं। करेक्ट। मेरा बात को सीरियसली मत लेना कि भाई YTM का कोई फॉर्मूला नहीं, इंटरपोलेशन है। ओके, तो करंट यील्ड सीखे हैं और YTM सीखे। किसके लिए सीखे हम तो बताए ही नहीं, ये रिडीमेबल बॉन्ड के लिए था। हमको तीन चीज सीखना है, रिडीमेबल बॉन्ड, इरिडीमेबल और जीरो कूपन बॉन्ड। और तीनों में हमको क्या क्या सीखना है, करंट यील्ड के बारे में और YTM के बारे में, कि करंट यील्ड कैसे निकालेंगे, रिडीमेबल इरिडीमेबल जीरो कूपन का, और YTM कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो रिडीमेबल का तो हम लोग सीख गए कि करंट यील्ड कैसे निकालेंगे और वो कैसे निकालेंगे YTM। अब बात करते हैं इरिडीमेबल बॉन्ड का। इरिडीमेबल का करंट यील्ड कैसे निकलेगा, इरिडीमेबल बॉन्ड का करंट यील्ड बहुत ईजिली निकलेगा, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस। वही फॉर्मूला था, करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस। करेक्ट, वही अभी सिखाए थे ना, करंट यील्ड का फॉर्मूला वही है। YTM कैसे निकालेंगे, YTM निकलेगा ही नहीं। YTM क्यों नहीं निकलेगा, अगर मेरे भाई इरिडीमेबल बॉन्ड है, ये रिडीम ही नहीं होगा। तो जब रिडीम नहीं होगा तो कितना साल के कैश फ्लो को तुम डिस्काउंट करोगे क्योंकि तुम्हारा CMP पे आ जाएगा, तुम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इरिडीमेबल में YTM निकलता ही नहीं है। क्या निकलता है, सिर्फ करंट यील्ड निकलता है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा हो कि भाई हम लोग इरिडीमेबल बॉन्ड या फिर कांस्टेंट ग्रोथ रेट, परपेचुअल कैश फ्लो, उसमें निकाल देते थे हम लोग। उसमें क्या निकालते थे, परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, ग्रोथ रेट है तो माइनस ग्रोथ रेट, तो आ जाता था आंसर। अरे वो आंसर आता था तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू आता था। क्या आता था, इंट्रिंसिक वैल्यू। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम लोग बॉन्ड यील्ड निकाल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड में हमको बॉन्ड प्राइसिंग नहीं करना है, कि हमको खुद इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसका CMP दिया हुआ, करंट मार्केट प्राइस। हमको रेट निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको रेट निकालना है, मार्केट रेट। तो मार्केट रेट हम कैसे निकालें, वही नहीं है मेरे पास।
जब परपेचुअल कैश फ्लो अपन के ही करते थे डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो के ही नहीं है मेरे पास, तो हम कैसे निकालेंगे? तो वाईटीएम नहीं निकल सकता है इरिडीमेबल बॉन्ड का। कब? जब हम लोग बॉन्ड यील्ड निकाल रहे हैं। करेक्ट? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। फिर हम लोग बात करते हैं किसका? जीरो कूपन बॉन्ड का। जीरो कूपन बॉन्ड में हमको करंट यील्ड कैसे निकलेगा, और क्या उसको कहते हैं, वाईटीएम कैसे निकलेगा? सोचो। करंट यील्ड निकलेगा ही नहीं भाई करंट यील्ड, क्योंकि करंट यील्ड में कुछ पैसा ही नहीं आता है उसका। वो जीरो कूपन बॉन्ड है भाई। पहले पेमेंट करो 1 साल, 4 साल के बाद तुमको जैसे कि आज 100 रुपया पेमेंट करो तो 4 साल के बाद तुमको 300 रुपया मिलेगा। बीच का जो साल है उसमें कोई भी इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला है, वो जीरो कूपन बॉन्ड है। तो करंट यील्ड तो निकलेगा ही नहीं, तो करंट यील्ड नहीं निकलेगा। क्या वाईटीएम निकलेगा? हाँ वाईटीएम निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि लिमिटेड लाइफ है, इरिडीमेबल बॉन्ड नहीं है, ये जीरो कूपन बॉन्ड है, तो लिमिटेड लाइफ है, तो वाईटीएम तो निकाल सकते हैं। और वाईटीएम क्या होता है? इंटरपोलेशन से तुमको आंसर चाहिए होता है। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन इसमें सर क्या किए हैं कि सर एक लगाए हैं दिमाग, सर लगाए हैं या फिर महान गॉर्डन वॉल्टर ये सब कुछ लगाया होगा। इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज वाईटीएम है, उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे हमको इंटरपोलेशन नहीं करना है। क्या फॉर्मूला है भाई? ये फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है मेरे भाई, वो बताओ। लाइन पे रहो, पहले एक मिस्टेक मैंने यहाँ लिख रखा था, नहीं लिख नहीं रखा था, सही लिख रखा था भाई, लेकिन उसको लिख रखा था सही, मैंने बता देता हूँ। हम नहीं लिखा था भाई। क्या लिखा था अभी? क्या बोला मैंने कि रिडीमेबल बॉन्ड में, इरिडीमेबल बॉन्ड में हमारे पास कोई लाइफ फिक्स नहीं है, तो हम वाईटीएम नहीं निकाल सकते हैं। और वाईटीएम क्यों नहीं निकाल सकते? एक तो लाइफ बहुत लंबा है, परपेचुअल कैश फ्लो है, और हम क्या तुमको अभी ज्ञान दिए थे कि मेरे भाई इक्विटी में क्या होता था कि परपेचुअल कैश फ्लो बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर मिला हुआ रहता था। करेक्ट? तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करके, परपेचुअल कैश फ्लो को यूज करके, ग्रोथ रेट को यूज करके तुम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे। करेक्ट? करेक्ट। यहाँ पे हमको खुद निकालना है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पहले से इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है, तो वाईटीएम नहीं अप्रोच कर यूज कर सकते हो। अरे मेरे भाई ये तो नॉर्मल एल्जेब्रा है। V0 इज इक्वल टू परपेचुअल कैश फ्लो अपॉन KE माइनस G दिया हुआ है। अगर यही फॉर्मूला है, अगर हम लोग ये फॉर्मूला निकाल के V0 निकाल देते हैं पहले, अभी हमारे केस में V0 CMP है, KE नहीं दिया हुआ है, ग्रोथ रेट डिवेंचर में होता नहीं, हटा दो। परपेचुअल कैश फ्लो जो तुम्हारा फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो है, इंटरेस्ट वो दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट अपन KD इज इक्वल टू CMP तो है ही। KD तुमको नहीं पता, इंटरेस्ट और CMP पता है, तो CMP को इधर ले जाओ, इंटरेस्ट वहीं रहेगा। आ तो गया तुम्हारा KD, इजी। कॉन्सेप्ट पे बेस्ट था, मेरे दिमाग में नहीं था इसलिए हम समझा दिए थे। ठीक है? वैसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है? डन डन। और वैसे भी उतना दिमाग लगाने जितनी, इतना इतना सारा समझाया नहीं है हमको, वो सीधा फॉर्मूला लिखा दिया, हम सिर्फ याद करने का तरीका से समझा रहे हैं। ठीक है? एक बात तो क्लियर है, इरिडीमेबल बॉन्ड में सिर्फ करंट निकलता है, करंट यील्ड। और करंट यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है जो बता दिए हैं, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस। कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बता दिए कि कहाँ से आया है फॉर्मूला। और अभी तो हम लोग सीख भी किए थे कि करंट यील्ड कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस। और याद करने का तरीका, करंट यील्ड है तो करंट मार्केट प्राइस नीचे डिवाइड करना, फेस वैल्यू नहीं। बहुत कुछ समझा दिए, बहुत कुछ तरीका बता दिए याद करने का। ठीक है? डन डन। अब बात करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड का। जीरो कूपन बॉन्ड में हमको क्या मिलेगा? जीरो कूपन बॉन्ड में करंट यील्ड तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा करंट यील्ड? करंट यील्ड से मिलेगा क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है। ठीक है? तो क्या वाईटीएम मिलेगा? वाईटीएम इसलिए मिलेगा। क्यों वाईटीएम मिलेगा? वाईटीएम इसलिए मिलेगा क्योंकि उसका लिमिटेड लाइफ है और लास्ट में रिडम्पशन अमाउंट आने वाला है। तो जहाँ पे भी वाईटीएम होता है वहाँ पे तो इंटरपोलेशन करना होता है। इस क्वेश्चन में नहीं करना है, जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरपोलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वाईटीएम निकालते वक्त? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? याद करो कि जब जीरो कूपन बॉन्ड होता था तो हम लोग उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते थे? बहुत इजीली निकालते थे भाई। पीवी टेबल अगर बनाओगे तो जितना साल का लाइफ है उसमें 0 0, लास्ट लाइफ में जो मिलने वाला था उसको लास्ट ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर उससे मल्टीप्लाई करके ले आओ तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता था। करेक्ट? ये पीवी टेबल का अप्रोच। एक और अप्रोच जो हम कभी यूज़ नहीं करते, क्या? पीवी फैक्टर पिछले लेक्चर में समझाए थे। पीवी फैक्टर कैसे ओरिजिनेट हुआ? पीवी अगर 0.909 कैसे आता है? हुआ था 1/1 प्लस 10% रेज टू पावर n।
0.909, करेक्ट। तो हम लोग 0.909 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ईयर कैश फ्लो इंटू फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ जाता था, करेक्ट करेक्ट। तो इसकी जगह 0.909 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस 10% रेज़ टू पावर n इंटू जो कैश फ्लो है, तो भी वही आएगा, करेक्ट है भाई, करेक्ट। इसकी जगह एक और चीज़ लिख सकते हैं, कैश फ्लो इंटू 1 करने की जगह सीधा कैश फ्लो यहाँ ले जाओ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर n, वैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो जीरो कूपन बॉन्ड के लिए कैसे करेंगे, पूरा साल कुछ नहीं आने वाला है, तो लास्ट साल जो आएगा वो रिडेम्पशन अमाउंट जो आने वाला है डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और n जो लाइफ था, करेक्ट। जब ऐसे करोगे तो सीधा तुम्हारा जीरो कूपन बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, सही है सही है। हमारे केस में हमको क्या निकालना है, हमारे केस में हमको निकालना है रिक्वायर्ड मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अभी तक हमको v0 इज इक्वल टू क्या करते थे, v0 इज इक्वल टू जो रिडेम्पशन अमाउंट है डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, बस वही करते थे, सही बात है। और माइनस ग्रोथ रेट करते थे के ई माइनस जी, करेक्ट। तो हमको इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता था किसका, जीरो कूपन बॉन्ड का। हमारे केस में इंट्रिंसिक वैल्यू हमको पहले से पता है, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। v0 पता है हमको, रिडेम्पशन अमाउंट पता है, जी पता है, सिर्फ के डी निकालना है, तो के डी को उधर ले जाओ और अलजेब्रा से क्वेश्चन बना दो। तो जब अलजेब्रा से क्वेश्चन बनाओगे तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, बहुत ईजिली बन जाएगा। क्या था उसमें, 1 फेस वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेट रेज़ टू पावर n, करेक्ट, वही था। उसी को जब अलजेब्रा से फॉर्म करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन डन। ज़्यादा कोई पेज नंबर 68 पे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है, हो गया। और पिछला लेक्चर में भी समझाए हुए हैं, उसका देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट पेज 77। अभी एक से नोट पढ़ने से पहले एक बार बता देते हैं। अभी हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग सीखे हैं कि बॉन्ड यील्ड कैसे निकालते हैं। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि एक्चुअल में वो बॉन्ड कितना रिटर्न दे रहा है। एक्चुअल में देना मतलब कि एक्चुअल में जो रिटर्न दे रहा होगा वो कौन सा रिटर्न होगा, जो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हमको वो निकालना है। पहले ही से हमको करेंट मार्केट प्राइस दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू मिला हुआ है, हमको निकालना है कि ये जो करेंट मार्केट प्राइस है वो यही क्यों है। ये इसीलिए होगा क्योंकि मार्केट का कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, उसके वजह से ये डिस्काउंट करके ये करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा है। तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट का है वो निकालना होता है, ठीक है। मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। दो चीज़ सीखे उसमें बॉन्ड यील्ड में, एक करंट यील्ड और एक ये यील्ड YTM, करेक्ट। हमको एक्चुअल में YTM निकालना था। करंट यील्ड क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस, खत्म, ठीक है, क्लीन क्लीन। दूसरा होता है YTM। YTM क्या होता है, वो ऐसा रेट जिससे आप PV करोगे तो सीधा CMP आ जाएगा, ठीक है। और YTM जैसे दिया गया था हमको क्या करना होता है, इंटरपोलेशन। लेकिन ये हम बोले थे स्टार्टिंग में, अब हम समराइज कर रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है। जो करंट यील्ड का जो फॉर्मूला है ना वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे रिडीमेबल बॉन्ड है, इरिडीमेबल है या जीरो कूपन बॉन्ड है। रिडीमेबल में भी वही फॉर्मूला है तुम्हारा इसका करंट यील्ड का, इरिडीमेबल में भी वही फॉर्मूला है करंट यील्ड का, ZCB में तो करंट यील्ड लगता ही नहीं है। लेकिन जो YTM का जो फॉर्मूला है वो रिडीमेबल में होगा इंटरपोलेशन का, इरिडीमेबल में होगा ही नहीं, और जीरो कूपन में तुमको फॉर्मूला बता दिए हैं कि v0 इज इक्वल टू फेस वैल्यू अपॉन KD माइनस जी, उसको अलजेब्रा से बना के वैसे कर देना होता है। तो करंट यील्ड तीनों में सेम है, तीनों बॉन्ड में। YTM रिडीमेबल में आपका इंटरपोलेशन, इरिडीमेबल में होता ही नहीं है, और जीरो कूपन में वो क्लीन क्लीन, ठीक है, डन। अब नोट्स का बात करते हैं जो सर लिखवाएं। अगर इफ वी डिस्काउंट द फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग YTM देन वी विल गेट CMP। ये तो नॉर्मल बात है, YTM से करोगे तो CMP आएगा, करेक्ट। CMP मीन्स प्राइस एट विच बॉन्ड इज करेंटली सेलिंग इन मार्केट, ये भी पता है। इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रीवेलिंग इंटरेस्ट और यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड देन इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट YTM। अगर क्वेश्चन में तुमको ये बात लिखता है ना कि यू हैव टू कैलकुलेट प्रीवेलिंग इंटरेस्ट ऑन यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड, सिमिलर बॉन्ड का जो प्रीवेलिंग इंटरेस्ट है या प्रीवेलिंग इंटरेस्ट ऑन यील्ड जो है, अगर वो तुमको क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए, दैट मीन्स तुमको YTM निकालना है। YTM क्या है, YTM एक रेट है। कौन सा रेट है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट है। और कैसे निकालते हैं YTM,
रिडीमेबल है तो इससे क्या उसको कहते हैं इंटरपोलेशन से, इरिडीमेबल है तो निकालते नहीं है, जीरो कूपन है तो फॉर्मूला से। करेक्ट। तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ, क्या बोल रहा है, हाँ, प्रीवेलिंग इंटरेस्ट ऑन यील्ड और सिमिलर बॉन्ड, प्रीवेलिंग इंटरेस्ट या यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड, दैट इज यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड अगर दिया हुआ है तुमको, नहीं दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कैलकुलेट द यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड, सिमिलर बॉन्ड पे जो क्या क्या यील्ड है वो तुमको निकालने बोल रहा है, मतलब तुमको वाईटीएम निकालना है। क्यों? सिमिलर बॉन्ड पे यील्ड निकालना मतलब जो मार्केट में जो बॉन्ड चल रहा है, और मार्केट में जो बॉन्ड का प्राइस चल रहा होगा कैसे चल रहा होगा, मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से चल रहा होगा, तो वाईटीएम निकालना है। क्लीन क्लीन। जैसे ही तुमको बोले कि तुमको निकालना है यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड, तो वाईटीएम निकालना है। खत्म खत्म। फिर आता है एक बात, उसको कहते हैं स्प्रेड ऑफ यील्ड। व्हाट इज स्प्रेड ऑफ यील्ड? एक कॉन्सेप्ट है स्प्रेड, स्प्रेड का एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन YTM ऑफ आवर बॉन्ड, दैट इज जिस कंपनी का हम जिस क्वेश्चन में काम कर रहे हैं, एंड द YTM ऑफ अदर बॉन्ड, सिमिलर बॉन्ड। हम अपने बॉन्ड का और सिमिलर बॉन्ड का कंपैरिजन जब करते हैं और माइनस करके जो वैल्यू लाते हैं उसको कहते हैं स्प्रेड, कि हमारा बॉन्ड कितना YTM दे रहा है, उसका बॉन्ड कितना YTM दे रहा है। मेरा YTM 10% दे रहा होगा, मार्केट का 12% दे रहा होगा, तो स्प्रेड कितना है? 2% का। ओके ओके। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं रियलाइज्ड यील्ड। करेंट यील्ड हमने पढ़ा, YTM पढ़ा, एक है रियलाइज्ड यील्ड। व्हाट इज रियलाइज्ड यील्ड? रियलाइज्ड यील्ड बोलता है कि हम पूरा लाइफ में 1 रुपया नहीं आएंगे, जेड जीरो कूपन बॉन्ड की तरह है क्या, कि हम पूरे लाइफ में हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, ठीक है, सीधा अति पे क्या उसको कहते हैं रिडेम्पशन पे तुमको पूरा अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा अमाउंट। YTM, इट मीन्स YTM कैलकुलेटेड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल कूपन पेमेंट्स एंड रिडेम्पशन अमाउंट विल बी रिसीव्ड टुगेदर एट एंड। ये जीरो कूपन बॉन्ड की तरह है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। रियलाइज्ड यील्ड क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, वो सीधा हमको रिडेम्पशन अमाउंट पे मिलेगा, रिडेम्पशन डे पे मिलेगा। उस दिन जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो भी मिलेगा, और जो भी इंटरेस्ट अभी तक मिलना चाहिए था वो भी मिलेगा। तो अब तुमको निकालना है उसका YTM। YTM कैसे निकालते हैं? इंटरपोलेशन से। यहाँ पे सर फॉर्मूला दे दिए हैं। कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि ये तुमको क्या बोली, जीरो कूपन बॉन्ड की तरह है, तो जीरो कूपन का YTM कैसे निकलता है? फॉर्मूला से, अलजेब्रा वाला से। देखो वैसे ही निकला हुआ है। इजी इजी, डन। सो डन। जीरो कूपन बॉन्ड यील्ड का हम कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं 27 मिनट 33 सेकेंड में। अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब बॉन्ड यील्ड हो जाएगा खत्म। ओके डन। हाउ मेनी क्वेश्चन डू वी हैव एक्चुअली? वी हैव 1 2 3 and 4 क्वेश्चन। ओके बाय बाय।